क्यों यार, क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? क्यों पूछना है? और क्या एक्सपेक्ट करते हो ये पूछने के बाद? क्या मैं बोलूँगी अच्छा एक दिन ऐसे बिजली कड़की और बस? बचपन से जब से इंसान की मेमोरीज़ उसे याद रहने लग जाती है, यहाँ स्टोर होने लग जाती है, शायद 5-6 साल की उम्र से या 3-4 साल, पता नहीं। तब से मुझे याद है कि मैंने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बार ये सवाल सुना है, मेरे से पूछा गया है, यहाँ स्टोर किया गया है, बार 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 एक ही सवाल, एक ही सवाल। हर इंसान बदल जाता पर सवाल वही रहते। क्यों मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा है अपने आप को, और क्यों मुझे तुम्हें जवाब देना है? Why am I answerable to you at all? अगर मुझे लगता है कि मैं अकेली तो ऐसी नहीं होंगी, ऐसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे, ऐसे और भी इंट्रोवर्ट्स होंगे जिनको ये सवाल पूछा गया होगा। बस बात यही है कि हम इंट्रोवर्ट्स लोग अपनी चीज़ें अपने में रखते हैं, और क्योंकि वो ही हमारा नेचर है जिसकी वजह से हमें टोका जाता है, तो इसलिए हमारी चीज़ें, हमारे ट्रेड्स खुल के सामने नहीं आते, क्योंकि हम लोग आपस में भी बातें नहीं करते। तुम शांत क्यों? तुम इतनी शांत क्यों? इतनी दहशत हो गई थी मुझे इस सवाल से कि मुझे डर लगने लगा था कि मेरे कहीं जाने से पहले ये सवाल वहाँ पहुँच चुका होगा। मेरे फादर की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, तो हमें हमेशा 3-3, 4-4 साल पे ट्रांसफ़र होके दूसरे शहर जाना पड़ता था। मुझे बहुत खुशी होती थी, मुझे ट्रांसफ़र से बिल्कुल दुख नहीं होता था, मुझे खुशी होती थी कि चलो अच्छा है यार, मुझे इस जगह जो भी मेमोरीज़ बनी है, उसमें जो भी ऑकवर्डनेसेस रही है, जो भी मेरे से पूछा गया है, बोला गया है मुझे, वो सब मैं यहीं छोड़ दूँगी और नए शहर में नई शुरुआत करूँगी अपनी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली जाती थी और मुझे लगता था कि यस, इस बार तो मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन, ऑब्वियसली हम इंट्रोवर्ट्स लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं 1-to-1 कन्वर्सेशंस करती थी किसी एक पर्सन से, और मुझे ऐसा लगता था कि यस, इस बार तो मैंने अपनी बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी दिखाई है, अपना एक अलग स्वरूप दिखाया है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस बंदे से या जिस बंदी से मैंने बातें की होती थी, वो ही आके मुझे 1-2 दिन बाद ये सवाल पूछ दिया करता था। आई मीन एकदम ऐसा लगता था किसी ने एक बाल्टी पानी रख दिया मेरे सर पे, उड़ेल दिया ठंडा। क्या यार, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं गलत हूँ, कुछ कमी है मुझ में, कुछ बदलने की ज़रूरत है मुझे। अगर तुम वो इंसान हो जिसने कभी मुझसे आके ये क्वेश्चन पूछा था, तो वैसे तो मैं बहुत ही अहिंसा प्रिय इंसान हूँ। आज तक मैं गिन के अपनी उंगलियों पे बता सकती हूँ मैंने कितनी बार मारपीट की है, वो भी सिर्फ अपने भाई बहनों में। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर तुम वो इंसान हो जिसने कभी आके मुझसे ये सवाल पूछा था, तो आई मे हैव वांटेड टू स्लैप यू। क्यों यार, क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? क्यों पूछना है? और क्या एक्सपेक्ट करते हो ये पूछने के बाद? क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हो मुझे
समझ नहीं आया आज तक। क्या कोई रीज़न होगा? क्या मैं बोलूँगी अच्छा एक दिन ऐसे बिजली कड़की और बस मैं चुप हो गई? क्या ये एक्सपेक्ट करते हो? क्या मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये सवाल पूछने वाला इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? क्या कारण होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से हो सकता है? क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा कि वो मैं तुम्हें, मान लो ऐसा कोई इवेंट हुआ भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? और सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान कितना बोलना चाहता है, कितना चुप रहना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम इतना चपड़ चपड़ क्यों कर रहे हो? नहीं पूछा ना। मतलब तुम्हारी चपड़ चपड़ नॉर्मल और मेरा चुप रहना एबनॉर्मल, ये किसने डिसाइड किया भाई? और मैं क्यों दूँ जवाब तुम्हें? तुम कौन हो पूछने वाले? इस दुनिया में कितने ही सारे इंट्रोवर्ट्स लोग होंगे। अगर तुम्हारी अब तक की ज़िंदगी में तुमने ऐसे लोग नहीं देखे हैं तो ये तुम्हारी गलती है। इसका जवाब मैं क्यों दूँ तुम्हें? क्या सवाल है यार ये? तुम, अगर तुम वो इंसान हो ना जिसने ये क्वेश्चन पूछा है तो उसी दिन मुझे समझ आ गया कि तुम बड़े ही बोरिंग इंसान हो यार। तुम में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं बोलने को। तुम इस एक लाइन के अलावा, इस एक क्वेश्चन के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझा। और अगर नहीं सूझा ना तो मत आओ अपना मुंह उठा के हमारे पास ये सवाल लेके। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई मीनिंगफुल बात करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी सोचने की शक्ति नहीं है कि तुम कुछ ऐसा सोच सको कि अभी मुझे क्या बोलना चाहिए, सिवाय एक ऑब्वियस सी चीज़ के कि कोई इंसान शांत बैठा है तो उससे जाके पूछ दो कि तुम शांत क्यों हो। अगर तुम इस कदर बोरिंग इंसान हो ना तो तुम मेरे टाइप नहीं हो। हम दोनों की वाइब बात करने के लिए कभी मैच नहीं हो सकती। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ूंगी कि ऐसे इंसान कृपया करके मेरे से दूर रहें। आपको इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा और ना ही मैं और मेरे जैसे लोग ये जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं। और अगर बचपन की बात करूँ तो चलो एक मेरे जैसे लोगों के मेरी उम्र के जो लोग थे जो बचपन में वो भी बच्चे थे यार, तो उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उनसे क्या गिले शिकवे करूँ, वो भी उतने ही नादान हैं जितने की मैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बुजुर्ग अधेड़ उम्र के इंसान जिन्होंने इतनी दुनिया देखी है, वो लोग जब आके ऐसे पूछते हैं, सलाह देते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स को सलाह देने के लिए धमक जाते हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा बूस्ट करिए। अरे भाई, तुम जाके अपनी बुद्धि बूस्ट करो। इतनी अधेड़ उम्र होने के बाद, इतने साल दुनिया देखने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। तुमने फिर क्या दुनिया देखी है? किस दुनिया में तुम जी रहे हो मुझे नहीं पता। किसको कितना बोलना है, किसको कितना चुप रहना है, किसको कितना खाना है, किसको कितना गाना है, किसको कितना सोना है, किसको कितना रोना है, ये उसकी मर्जी है यार। अगर इतनी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी आज तक तो तुम अपने वो जो बबल वाली दुनिया में जी रहे हो उसी में रहो। हमारी दुनिया में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे पेरेंट्स को आगे सजेशन देने की ज़रूरत है। मतलब क्या बोलूँ, ज़िंदगी झंड बना के रख दी यार हमारी, बचपन से लेके अभी तक। बोल बोल के ऐसा लगने लगा कि कोई प्रॉब्लम है मुझ में, कोई डिफेक्ट है। ऐसी सिर्फ मैं नहीं थी, मेरा भाई भी ऐसा था और हम दोनों को सेम चीज़ बोली जाती थी और उसकी भी सेम फीलिंग्स थी कि यार क्यों ये बोला जा रहा है हमें, क्या क्या हम में कोई कमी है। और आई एम श्योर कि हमारे जैसे और भी लोग बचपन से ये सब सुनते आ रहे होंगे, वो लोग उन्हें बहुत बुरा लगता होगा, बहुत तकलीफ़ होती होगी। ऐसा लगता होगा कि कुछ कुछ डिफेक्ट है हम में, कुछ कमी है, हम कोई डिफेक्टिव पीस आ गए हैं यहाँ पे, हमको बनाने में भगवान से कोई भूल हुई है। मतलब इस कदर इस चीज़ का हमारे अलग होने का
इस कदर मुद्दा बनाया जाता रहा है, उसको इस कदर एबनॉर्मल दिखाया जाता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये पूछने से पहले मैंने खुद से ये पूछना शुरू कर दिया कि मैं क्यों हूँ। मैं उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आता था कि ये जो थॉट्स हैं ये डिप्रेशन वाले थॉट्स हैं। मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे कि मैं क्यों हूँ, अगर मैं नहीं होती तो सब अच्छा होता, मेरे पेरेंट्स सब खुश होते, मैं ही हूँ जो इतनी बेकार हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो अच्छी होती और मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए कहीं, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। ऐसे ऐसे ख्याल उस उम्र में, आई मीन 7-8 साल की उम्र से ही ये शुरू हो गए थे ये ख्याल। तो एक छोटे से नाजुक मन पे यार तुम लोग, ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान, वो पूछने वाला इंसान कुछ गलत इरादे या गलत नहीं होगा, सही होगा, हो सकता है उसके इरादे सही होंगे, पर यार हम थक चुके हैं, बहुत बहुत सुन लिया है, बहुत हमेशा से सुनते आए हैं। तुम पहले वो इंसान नहीं हो, और जब तुम वही सवाल पूछते हो ना तो हमें फिर वो सारे इंसान का एक कंबाइंड फॉर्म लगते हो तुम, वो जो बिल्डअप है ना वो फिर निकलता है, और फिर उसके बाद तुमसे इंटरेक्शन करने का एटलीस्ट ये ना एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है मेरे लिए। अगर तुम वो इंसान हो और तुमने आके मेरे से, आज भी मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर उनमें से एक फ्रेंड जिसको पता भी है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, फिर भी हर मिलने के आधे घंटे के अंदर अंदर उसका ये सवाल आ जाता है, क्या कि क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। आई मीन कम ऑन मैन, बहुत इरिटेटिंग है ये, कब समझोगे तुम। क्यों कुछ होना ही चाहिए, मैं ऐसी ही हूँ। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा ना कभी कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, या ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बैठ रहे हो। तो बस ये एक बिल्डअप था जो पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही याद आने लगी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि अपने और अपने जैसे और इस सवाल से त्रस्त हुए लोगों की तरफ से मैं आज बोलना चाहूँगी कि भाई प्लीज़, अगर तुम लोग इसी कैटेगरी के लोग हो जिनके पास इतने ऑब्वियस और अनइंटरेस्टिंग सवालों के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास लेके आने को, तो मत आओ, दूर रहो, अपनी दुनिया में जियो, खुश रहो, और हमें भी रहने दो चैन से। हम खुश हैं जैसे भी हैं, हम अपने दुख की वजह से चुप नहीं हैं। दुख तो वैसे भी जीवन में सबके हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम ऐसे रह रहे हैं, हमें वही करके सुकून मिलता है। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। सुख और दुख जो भी मेरे जीवन में आए, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने बोलना शुरू कर दिया, 1-2 बार ही हुआ होगा कि मैंने बोलना शुरू कर दिया। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ हुआ है क्या इस वजह से तुम, फिर एक्चुअली में कुछ हो गया तो वो लगता है इसी वजह से तुम, तो मैंने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया कि हाँ यही बात है, ये इस चीज़ का सदमे की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। पर यार क्योंकि वो ईज़ी था, हाँ में हाँ मिला देना ईज़ी था जस्टिफाई करने के अलावा। तो पर यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही जीना पसंद है, ऐसे ही रहना पसंद है, इसी में खुशी मिलती है। अब खुशी को डिफ़ाइन मत करो अपने टर्म्स में कि लोगों से बातें करने को ही बस खुशी मनाना कहते हैं और चुप रहने को दुख मनाना कहते हैं। सुख और दुख को ये इसे बंधन में मत बांधो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नो हेट टुवर्ड्स एनी ऑफ यू, लेकिन एक सजेशन समझ सकते हो इसे। अगर तुम सही इंटेंशन वाले लोग हो, सही इंटेंशन से अगर तुम पूछते हो, हमें हर्ट करने के इरादे से नहीं पूछते हो, तो तुम्हारे लिए ये एक सजेशन है मेरा कि ये सवाल मत पूछो यार, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछ लो ना, कुछ हॉबीज़ के बारे में बात कर लो, कुछ मतलब अभी जैसे मेरे को एक मैं इवेंट पे गई थी, मतलब किसी की वेडिंग पे गई थी, तो
एक लड़की मिली, उसने मुझसे दो तरह की लड़कियां मिली, दोनों। एक ने मुझसे बहुत ज़्यादा चपड़ की, और मैंने भी अपनी जितनी मेरी एनर्जी थी, तुमको पता ही होगा कि, और शायद ना पता हो तो मैं बता दूँ कि लोगों से इंटरेक्शन, खासकर नए लोगों से इंटरेक्शन करने में हमारी एनर्जी डाउन होती है। फिर भी मेरी जितनी भी एनर्जी थी मैंने उसका फुल कंट्रीब्यूट किया, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया इक्वली, कोशिश की मैंने उसको इंगेज करने की, उसको ऐसा फील ना हो कि वो बोल रही है और मैं कुछ। लेकिन लास्ट में उसने मुझसे यही बोला कि कितनी शांत हो आप। हालांकि अब मुझे बुरा लगना बंद हो गया है इस इन चीज़ों का, क्योंकि अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है मुझ में, एटलीस्ट सामने वाले में ना आई हो तो, कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। पहले इतना संघर्ष था क्योंकि बचपन में किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये कोई डिफ़ेक्ट है या ये कुछ गलत है, तो मुझे भी यही लगता था कि हाँ ये डिफ़ेक्ट है। तो बहुत संघर्ष था अपनी अंतरात्मा के साथ। बट अब ऐसा कुछ नहीं है तो बुरा नहीं लगता है। अब बस ऐसा लगता है हाँ ठीक है, या तो कभी कभी इरिटेशन होता है, चिढ़ होती है, या तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है यार, तुम मतलब बोरियत होती है इसमें। तो बस इतना ही होता है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट की इसके ऊपर, जब इसको लास्ट में यही बोला था तो मैं अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेती, तो भी तो वो यही बोलती, तो वही ठीक रहता। और फिर सेम वेडिंग में मुझे एक कुछ देर बाद एक दूसरी लड़की मिली, और जो कि वो भी स्ट्रेंजर थी, और उसने हमारी पहली बार इंट्रो हो रहा था, तो उसने मुझसे आके बोला कि पहले हाय हेलो हुआ, और उसके बाद उसने ये बोला कि मैंने देखा कि आपने दिवाली में रंगोली बनाई थी, बड़ी प्यारी थी। ऐसे शुरुआत की बात करने की। अब देखो कि मैं एकदम बस इस एक लाइन से मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई उसके साथ, और फिर आगे काफ़ी कुछ टॉपिक मिलने लगे बात करने के लिए। तो इसलिए ये मेरा एक सजेशन है, अगर तुम वो इंसान हो और तुम्हारा इंटेंशन हमें हर्ट करने का नहीं है, बट हमसे तुम कोई कुछ तुम एक्चुअली जेन्युइनली हमसे इंटरेक्ट करने चाहते हो, तो मेरा ये सजेशन है कि ऐसे शुरुआत मत करो कि ये सारी ये ऑब्वियस चीज़ें हमें पता है अपने बारे में, तुम शांत क्यों हो, तुम चुप क्यों हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम ऐसे गंभीर हो, ये सारी चीज़ें हमें अपने बारे में पता है। तो ऐसे मत शुरुआत करो। अगर शुरुआत करो किसी क्रिएटिव चीज़ से, किसी मीनिंगफुल चीज़ से, या तो वो चीज़ तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो या मेरे लिए मीनिंगफुल हो। और अगर वो सब भी कुछ भी नहीं है तो किसी इवेंट से, कुछ घटना, कोई करंट अफेयर स्टार्ट कर दो यार, कि ऐसी ऐसी न्यूज़ जो कुछ भी, बट ठीक है। तो ये एक सजेशन है, बस, कोई हेट नहीं है। और फिर मैं जो मेरे जैसे लोग हैं उन लोग से भी कहना चाहूँगी, अगर हर्ट हो रहा है इन चीज़ों से, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मत हो। तुमको एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि ये जो हमारा नेचर है इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं बोलने लगूँगी तो फिर पता नहीं और कितनी देर बोलना पड़ेगा, कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक सजेशन मैं तुमको सबसे पहले अभी के लिए देना चाहूँगी कि जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि तुम ऐसे ही हो या ऐसी ही हो। ये अंदर का वो संघर्ष सबसे पहले ख़त्म करो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं हूँ, बस इतना से एक्सेप्ट कर लो। फिर कोई बोलता है तो हर्ट होना बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी इतना ही, बाय बाय।